नमस्ते बच्चों और ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड। आज इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्कोहल। ठीक बच्चों, देखिए इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग आती है कि एल्कोहल होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है? आर, यहाँ लोन पेयर होता है। ये लो सर, एल्कोहल का फॉर्मूला। तो आर को क्या बोलते हैं? एल्किल। आर को बोलते हैं एल्किल और ओच को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल क्या बन गया बेटा? एल्किल एल्कोहल। अगर मैं बात करूं इसकी संरचना की, तो संरचना क्या हो जाएगी? संरचना ये हो गया आपके पास आर, ये हो गया ओ और ये क्या हो गया? एच। यहाँ लोन पेयर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ठीक बच्चों, तो देखिए 1 2 3 और 4, तो इसका संकरण क्या हुआ बेटा? इसका संकरण sp3 होगा। और इसकी ज्यामिति, इसकी ज्यामिति क्या होगी बेटा? चतुष्फलकीय। क्या होगी? चतुष्फलकीय। की ज्यामिति क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी। फिर देखते हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण, तो पहला क्या है कि OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु पर आधारित वर्गीकरण। इस पर कार्बन परमाणु पर आधारित वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था sp2 sp sp3, 3 देखे थे ना, sp3 sp2 sp। ठीक बच्चों, तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है CsP3OH। परिभाषा क्या हो गई? OH एल्कोहल समूह उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण sp3 हो। इसका sp2OH एल्कोहल उस समूह से जुड़ेगा जिसका संकरण sp2 हो। एल्कोहल उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या हो? sp हो। ठीक है बच्चों, देखो एल्कोहल उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण sp3 हो। एल्कोहल उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण sp2 हो। एल्कोहल उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण sp हो। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है एलिलिक। क्या होता है बच्चों? एलिलिक। और दूसरा होता है बेंजिलिक। दूसरा होता है बेंजिलिक। एक तो होता है एलिलिक और एक क्या होता है? बेंजिलिक। तो एलिलिक में देखो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो गया? OH। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का संकरण क्या होगा? sp3। यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका संकरण क्या होगा? sp2। तो परिभाषा क्या हो गई? एल्कोहल उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण sp3 हो, तथा यह कार्बन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या हो? sp2 हो। लेकिन बेंजिलिक की बात करते हैं तो बेंजिलिक में क्या होगा? ये तो हो गई आपके पास बेंजीन, यहाँ हो गया आपके पास क्या? CH2 और ये क्या हो गया? OH। तो OH उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या हो? sp3 और ये कार्बन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या हो? sp2 हो। अब बात करते हैं इसकी, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा वाइनिल और एक होता है एरिल। एरिल, तो वाइनिल, वाइनिल का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया? OH। तो OH उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या है? sp2 है। डबल बॉन्ड का मतलब sp2 होता है, ध्यान रखना। और एरिल का मतलब क्या होगा? बेंजीन से सीधा कौन जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड COH। OH उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या हो? sp हो। ठीक बच्चों, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2 और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? sp संकरण होगा। ठीक है, तो अपन ने ये पहला वर्गीकरण देखा, क्या? कार्बन परमाणु के आधार पर। पहला क्या था? CsP3OH, दूसरा CsP2OH, तीसरा CsPOH। ठीक बच्चों, सेकंड आता है संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर 4 प्रकार का होता है। संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का होता है बेटा? 4 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, देखो संख्या के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है? मोनोहाइड्रिक। क्या है बेटा? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक। डाई
हाइड्रिक। तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक। कौन सा बेटा? पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। कितने प्रकार का? 4, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। मोनो का मतलब क्या है? OH कितना? 1, इसमें OH कितने हो जाएंगे? 2, फिर 3, और इसमें 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, फॉर्मूला CH3 CH2 OH। दूसरा आता है द्वितीयक एल्कोहल, फॉर्मूला तीसरा है तृतीयक एल्कोहल, ये तृतीयक एल्कोहल। ठीक बच्चों, अगर बात करूँ डाईहाइड्रिक की, तो डाईहाइड्रिक कितने हैं? पहला कौन सा है? जेम, दूसरा विस, और तीसरा कौन सा हो गया बेटा? अल्फा ओमेगा। कौन सा हो गया? अल्फा ओमेगा। ठीक है। जेम का मतलब क्या होता है? जेम का मतलब होता है कि एक कार्बन पर 2 OH होंगे, 2 OH। विस का मतलब 2 निकटवर्ती कार्बन के ऊपर OH होंगे। अल्फा ओमेगा का मतलब कम से कम कितने कार्बन होंगे? 3, लेकिन फर्स्ट और लास्ट पे क्या होगा? OH होगा। अपन ने पहले भी पढ़ा था ये क्या? जेम, विस और अल्फा ओमेगा। जेम का मतलब क्या होता है? एक कार्बन के ऊपर 2 OH। विस का मतलब 2 निकटवर्ती कार्बन के ऊपर OH। अल्फा ओमेगा का मतलब कम से कम 3 कार्बन, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के ऊपर क्या होना चाहिए? OH होना जरूरी। ठीक है बच्चों, देखो अगला आता है ट्राईहाइड्रिक। कितने होंगे? 3। तो इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल याद रखोगे, ग्लिसरॉल। क्या है बेटा? ग्लिसरॉल, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लिसरॉल। और इसमें याद रखोगे आप लोग ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये क्या हो गया बेटा? एल्कोहल का वर्गीकरण। क्या हो गया? एल्कोहल का वर्गीकरण। एक तो अपन ने देखा था संकरण के आधार पर, और दूसरा अपन ने देखा संख्या के आधार पर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर निर्माण की विधि। क्या है बेटा? निर्माण की विधि। किसकी? एल्कोहल की। एल्कोहल के निर्माण की विधि। देखो पहली है इसमें जल योजन। क्या है बेटा? जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना, H2O का जुड़ना, H2O का जुड़ना। ठीक है बच्चों, देखो जल का जुड़ना। तो अपने पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, मतलब ये क्या हो गई? एथीन। एथीन यहाँ पर अपन जोड़ेंगे जल। किसकी उपस्थिति में जोड़ेंगे? H2SO4 की उपस्थिति में जोड़ेंगे। किसकी उपस्थिति में जोड़ेंगे? H2SO4 की उपस्थिति में जोड़ेंगे। एक पाई बंद टूटेगा, तो याद कीजिए एक पाई बंद अगर टूटता है तो कितने सिग्मा बनते हैं? 2। तो ध्यान रखना, एक पाई बंद अगर टूटेगा तो कितने सिग्मा बनेंगे? 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 और ये OH। इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? एथेनॉल बोलते। क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते। दूसरा दूसरा आता है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन ये अपने पास क्या है? CH3Cl की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? जलीय KOH के साथ कराएंगे। किसके साथ? जलीय KOH के साथ। यहाँ से KCl क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया? CH3OH प्लस KCl क्या हो गया बेटा? बाहर। इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? मेथेनॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें एल्कोहलों के रासायनिक गुण। क्या है बेटा? एल्कोहलों के रासायनिक गुण, मतलब एल्कोहल जो है, एल्कोहल जो है, एल्कोहल से अपन क्या क्या बना सकते हैं, ये हैं उसके रासायनिक गुण। जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी सोडियम के साथ करूँ, पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करूँ, कैल्शियम के साथ करूँ, तो वो उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो
एल्कोहल के रासायनिक गुण के अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है क्या, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। क्या आती है बेटा, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, जिसके अंदर क्या होता है, OH बंध टूटता है। OH बंध क्या होता है, टूटता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं कुछ सक्रिय धातु ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, सक्रिय धातु। सक्रिय धातु कौन कौन सी हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है। ठीक है, ये कुछ सक्रिय धातु ली मैंने। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एल्कोहल की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करें, सोडियम के साथ करें। तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से H को हटा देगा, क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा CH3O माइनस Na प्लस प्लस 1/2 H2 क्या हो गया बाहर। इसको बोलते हैं सोडियम, सोडियम मेथोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम मेथोक्साइड। ये लीजिए सोडियम मेथोक्साइड। अगर यहाँ R होता तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड। नेक्स्ट आती है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। याद रखना, एस्टर बनाने की प्रक्रिया, एस्टर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एस्टरीकरण कहलाती है, एस्टरीकरण। ठीक है, देखो ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OH प्लस ये मेरे पास हो गया क्या, एल्कोहल। ये बिगड़े किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक बच्चों, देखो ये OH, ये क्या हो गया H, H2O क्या हो गया बाहर, क्या बचा CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ से H2O क्या हो गया बाहर, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। और यहाँ कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म। तो इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, एथिल एसीटेट। और इसका IUPAC नाम देखना, IUPAC। इसको तो बोलते हैं एथिल। ये कितने कार्बन है, 2। 2 को बोलते हैं एथेनोएट। एथेनोएट क्या बोलते हैं इसको, एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ठीक है बेटा, देखो अगली रीडिंग देखना, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। पहले तो ये ध्यान रखो कि अकार्बनिक अम्ल कौन कौन से हैं, H2SO4, HNO3। ठीक है बेटा, HCl, ये क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। ये आपके पास क्या हो गया, एल्कोहल। अकार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। तो मैंने क्या करा, H2SO4 को तोड़ दिया, ये OH SO3H। यहाँ से H2O क्या हो गया बेटा, बाहर। H2O क्या हो गया बाहर, क्या बन गया यहाँ पे, ये है R, ये O और ये क्या हो गया SO3H प्लस H2O क्या हो गया बाहर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एल्किल। R को क्या बोलते हैं, एल्किल। H को बोलते हैं हाइड्रोजन, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें एसिटिलीकरण। क्या है बेटा, एसिटिलीकरण। तो ये हो गया आपके पास एल्कोहल। एसिटिलीकरण के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, एसिटिल क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा, एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा, एसिटिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये HCl क्या हो गया बेटा बाहर, HCl क्या हो गया बाहर हो गया। तो यहाँ से HCl क्या हो गया बाहर, क्या बन गया देखो RO3 डबल बॉन्ड OCH3। ठीक बच्चों, यहाँ पर R को क्या बोलते हैं, एल्किल। क्या बोलते हैं, एल्किल। R को बोलेंगे एल्किल। कितने कार्बन है, 2। 2 को क्या बोलते हैं, एथेन, एथेन। और पीछे क्या लगेगा, 8, एल्किल
एथोनाइट, क्या बोलेंगे, एल्किल एथोनाइट। नेक्स्ट आती है इसमें एल्किलीकरण। क्या है बेटा, एल्किलीकरण, क्या है, एल्किलीकरण। तो देखो एल्किलीकरण के अंदर क्या है, ये आपके पास क्या हो गया, ROH की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, RCl के साथ कराएंगे। अब आप लोग सोचो क्या बनेगा, बिल्कुल इजी है। सोच के बताइए क्या बनेगा बेटा। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर HCl क्या हो रहा है, देखो HCl क्या हो जाएगा बाहर, क्या बनेगा ROR, HCl क्या हो जाएगा बाहर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ईथर, क्या बोलते हैं इसको, ईथर। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर RCl ले लूँ प्लस यहाँ क्या ले लिया मैंने, RONA, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम को बोलते हैं एल्किल, ओ लग रहा है, एल्कोक्साइड, एल्किल एल्कोक्साइड। यहाँ से देखो NaCl क्या हो गया बाहर, क्या बन गया, ROR प्लस NaCl क्या हो गया बाहर, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है, वे अभिक्रिया जिनमें COH आबंध टूटता है। पहले क्या था, पहले था COH बंध टूटता है, अब क्या है, COH बंध टूटता है, जिसके अंदर पहली क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो गया, ROH की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं अपन, सांद्र HCl के साथ करवाते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं। तो H2O क्या हो गया बच्चों, बाहर, क्या बन गया, RCl प्लस H2O। R को क्या बोलते हैं, एल्किल, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या लिया मैंने, सांद्र HCl लिया प्लस और क्या लिया, निर्जल ZnCl2 लिया, तो इसको बोलते हैं लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। किसको कहते हैं, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। अगली आती है फास्फोरस हेलाइडो के साथ अभिक्रिया। इसके साथ फास्फोरस हेलाइडो के साथ अभिक्रिया, ये क्या हो गया, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, क्या बन रहा है देखो, ये रिएक्शन भी अपन ने बहुत बार कर ली, ये RCl HCl POCl3, क्या बन गया, RCl HCl POCl3। नेक्स्ट आती है थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये क्या हो गया, ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2, क्या है, SOCl2, क्या फॉर्मूला है, SOCl2, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, क्या बना, RCl HCl SO2, क्या क्या बन रहा है, RCl HCl SO2। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं डार्जन प्रक्रम। क्या बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डार्जन प्रक्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, डार्जन प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट आती है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ, ये क्या हो गया, ROH, अमोनिया का फॉर्मूला NH3,
H3। ठीक है बच्चों, तो देखो H2O क्या हो गया बाहर, क्या बन गया RnH2 प्लस H2O क्या हो गया बाहर। R को क्या बोलते हैं एल्किल, और NH2 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं एमीन, एल्किल एमीन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया है एल्किल तथा OH समूह दोनों के कारण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखना, पहली आती है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना, जल का निकलना, जल का निकलना। ठीक है, इसमें पहली है 443 केल्विन पर। ठीक है, क्या है CS2H, CS2OH 443 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति करवाते हैं। H2O क्या हो गया बेटा बाहर, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, दो, दो बॉन्ड टूटेंगे, कितना बनेगा एक, क्या हो गया यहाँ पे CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस H2O क्या हो गया बाहर, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं बेटा एथीन। लेकिन इसमें एक और आती है, वो आती है 413 केल्विन पर, किस पर 413 पे, तो CS3 CS2OH क्या बोलेंगे एथेनॉल। यहाँ पर ध्यान रखना एथेनॉल के आपको 2 मोल लेने हैं, कितने मोल लेने हैं 2 मोल लेने हैं, 413 केल्विन H2SO4। यहाँ पर H2O क्या हो गया बाहर, ये H2O क्या हो गया बाहर, क्या बन गया CS3 CS2O CS2 CS3। ठीक है बेटा, ये देखो इथर बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या हो गया डाई, ये क्या हो गया एथिल, 2 कार्बन है, डाई एथिल ईथर। क्या बन गया बेटा डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट आती है इसमें विहाइड्रोजनीकरण। क्या है बेटा विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का निकलना, किसका निकलना हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है बच्चों, देखो ये CS3 ये CS2 ये OH कितने डिग्री एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है 1 डिग्री एल्कोहल है। फिर CS3 CH ये OH ये CS3 ये कितने डिग्री एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है। फिर CS3 C CS3 ये OH और ये CS3 ये कितने डिग्री एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल है। इन सब की अभिक्रिया आपने करवाई किसके साथ कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन पे रिएक्शन करवाई। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ से H2O क्या हो गया बाहर, तो यहाँ क्या बन गया CH3CHO प्लस H2 क्या हो गया बाहर, यहाँ बन गया CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 H2 क्या हो गया बाहर, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH3 प्लस H2O क्या हो गया बाहर, ये क्या बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा एल्डिहाइड। ये बन गया कीटोन, क्या बन गया कीटोन, और ये बन गया एल्कीन। क्या बन गया बेटा एल्कीन। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हो तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री का कराओगे तो कीटोन बनेगा, 3 डिग्री का करवाओगे तो एल्कीन बनेगी। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट आती है ऑक्सीकरण। क्या है बेटा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो CH3 CH2 OH, अपन ने कराया इसका ऑक्सीकरण। क्या कराया? ऑक्सीकरण। ये O, ये H2, H2O क्या हो जाएगा बाहर? तो बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। क्या बनेगा? CH3CHO, ये हो गया एथेनेल। एथेनेल मतलब ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। ये क्या था? एल्कोहल। तो ध्यान रखना, एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड। नेक्स्ट आती है इसके अंदर हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंदर क्या करना आपको। ये हो गया सर आपके पास CH3 CH2 OH की अभिक्रिया कराएंगे अपन किसके साथ? NOH के साथ, है ना। किसके साथ कराएंगे? Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? NaOH के साथ करवाएंगे। अगर करवाते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर बनेगा CHCl3 प्लस HCOONA। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वाले लेक्चर के अंदर मैंने क्या खत्म करवा दिया? अल्कोहल। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या खत्म करा दिया? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड खत्म हो चुका है, अल्कोहल खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या बचा बेटा? ईथर। क्या बचा है? ईथर, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों।